ठीक है। ये मैं आपको सफलता का दिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी पे ये एक तरीके का टूल है, एनालिटिक्स का ही टूल है, जैसे गूगल एनालिटिक्स का एक टूल था, सेम एज इट इज माइक्रो। पूरी डिटेल्स है ना, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, ठीक है। पार्ट सीख लिया था। हम्म, और सर और थोड़े डाटा डिस्प्ले के हमने सीखे थे चीजें। इवेंट्स वाला पार्ट सीखा जी। हम्म, ओके। सो बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे अपना छोटा सा टॉपिक है बेसिकली, ठीक है। एंड ये जो पूरी डिटेल्स है ना, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, ठीक है। ये मैं आपको सफलता का दिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी पे ये एक तरीके का टूल है, एनालिटिक्स का ही टूल है, जैसे गूगल एनालिटिक्स का एक टूल था, सेम एज इट इज माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी भी एक ट्रैकिंग मॉड्यूल है, ठीक है, जिसकी मदद से प्रॉपर डिटेल्स ट्रैक होती है हमारी। ओके, तो एक बारी हम देख लेते हैं एंड यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, ठीक है। होता क्या है, इस पे भी सेम प्रोसेस है, डेटा ट्रैक होता है, सारी चीजें ट्रैक होती है। बस इसका सबसे बड़ा फायदा जो है ना माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का, वो ये है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉल्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी की, इसमें रिकॉर्डिंग्स होती है। अगर लब मेरी वेबसाइट पर आया है तो मैं ये देख सकता हूं कि मेरी वेबसाइट पे लब आके कर क्या रहा है, क्लिक कहां कर रहा है ना, उसका बिहेवियर मुझे पता चलेगा। दैट इज कॉल्ड बायर पर्सोना, जिससे मेरे को पता चलेगा कि ओके ठीक है, दिस इज द राइट प्लेस जिसमें आप अपन कर सकते हैं डिटेल। ओके, सो इसके अंदर हम क्लिक कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 3 अकाउंट ओपन कर रखे हैं अपने, बटनी का, नकोदर का एंड सफलता का। मैं सफलता पे लेके चलता हूँ क्योंकि लाइव डेमो में मजा आ जाएगा। वो अलग बात है, बटनी का भी दिखा सकता था, बट स्टिल नॉट पॉसिबल फ्रॉम माय साइड गाइस। ओके, सो इसके अंदर आपको दिख रहा है सेशंस। आई होप कि लब को सेशंस का मतलब पता होगा। लब सेशंस का मतलब क्या होता है? सर ये जो हम क्लास ले रहे हैं। अरे पागल इंसान, नहीं रे। सेशंस का मतलब क्या होता है? सुनो अब क्या होता है। श्रद्धा ओपन करो। अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? डोंट से कि सर। हाँ बोलो। श्रद्धा, सेशन का मतलब पता है? शुभम तुम्हें पता है सेशंस का मतलब? स्माइल कर देता है, पता नहीं क्यों। सर गला खराब है, बोला नहीं जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो मत बोलो। तो किसी को पता है सेशंस का मतलब यहाँ पर? किसी को भी? यहाँ भैया पे सेशंस का ये मतलब मत दो, क्या है? उनको सब्जी रोटी खाना दो। अरे गाइस, कितने यूजर्स आए हैं हमारी मतलब वेबसाइट वो पर? उसी में दिखाएंगे क्या? नहीं है, नहीं खर्चा बॉट करेगा। नहीं, कितने यूजर्स हमारी वेबसाइट पर आए हैं, दैट इज कॉल्ड सेशंस, ठीक है। जिसमें से 250 तो बॉट ही आए हैं एंड 20,000 लोग हमारी वेबसाइट पर आए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बस, ज्यादा कुछ नहीं। सर बोलो। सर गूगल एनालिटिक्स का तो समझ में आता है कि वो ट्रैक करता है उसका, क्योंकि गूगल क्रोम भी है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का ट्रैक करता है। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी क्यों ट्रैक करता है? एक बात, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये अपने अपने कुछ ना कुछ डिटेल्स तो निकालेंगी। क्लैरिटी को अलग क्यों बनाता है? क्लैरिटी को अलग बनाता है रिकॉर्डिंग। तो अगर मुझे रिकॉर्डिंग्स देखनी है तो मैं क्लैरिटी पे जाऊंगा, नहीं तो गूगल के बस की तो अभी है नहीं रिकॉर्डिंग वाला पार्ट, वो सिर्फ क्लैरिटी कर सकता है, ठीक है। तो सर बोलो। चलो आप बता। ओके, तो क्वेश्चन ये आता है बेसिकली कि ये पूरा प्लेटफॉर्म बनता कैसे है, होता कैसे है, कोड कहाँ से आता है? कुछ नहीं करना, आपको जस्ट माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी पे अकाउंट बनाना है, ठीक है। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करोगे वहां पे कोड आ जाएगा एंड वो कोड आपको कहाँ पेस्ट करना है? हेड सेक्शन के अंदर, जैसे हमने गूगल एनालिटिक्स के अंदर किया था। ओके, तो यहाँ पर सीन ये है कि ये हमारे लाइव यूजर्स हैं,
जो हमारी वेबसाइट पर अभी आए हुए हैं, 66 लोग अभी हमारी वेबसाइट पे आए हुए हैं। मजे की बात आपको ये बताता हूँ, ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें रिकॉर्डिंग वाला पार्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आई बिलीव कि आपको इनका मतलब पता ही होगा, पेज पर सेशंस का मतलब कि एक बंदा 1 मिनट तक तो रुक ही रहा है। स्क्रॉल डेप्थ का मतलब कि आधे पेज तक तो उसने स्क्रॉल कर ही दिया है, 1 मिनट तक वो ऑलमोस्ट रुक रहा है 59 सेकंड्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या चीज है, दैट इज कॉल्ड स्क्रॉल डेप्थ, टाइमिंग, दैट्स ऑल, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाता है आपका 61 क्लास के अंदर 20,374 यूनिक यूजर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें इनसाइट्स का डेटा है, क्या क्या, रेज क्लिक्स, डेड क्लिक्स, एक्सेसिव स्क्रॉलिंग, क्विक बैकलिंक, बैक्स, क्या है ये। देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं। क्विक बैक्स बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे यूजर ने कोई हमारी वेबसाइट पर आया और वो तुरंत के तुरंत वापस चला गया। अगर 100 लोग मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं तो तुरंत के तुरंत 2.5% लोग मेरी वेबसाइट से वापस जा रहे हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्विक बैक्स। दूसरा आ जाता है हमारा एक्सेसिव स्क्रॉलिंग। कोई पर्सन ना थोड़ा सा पागल होता है, वो हमारी वेबसाइट पे आता है, तुरंत के तुरंत नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, पागलों की तरह स्क्रॉलिंग करने लग जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्सेसिव स्क्रॉलिंग। तो यहाँ पर ये 0.02% है, दैट मींस कि हमारी पास जो वेबसाइट पे जनता आ रही है वो समझदार आ रही है, वो इतनी स्क्रॉलिंग नहीं कर रही है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है डेड क्लिक। डेड क्लिक का मतलब होता है कि अगर मान लो हमारी वेबसाइट पे कोई भी ऐसी चीज उसको लग रही है कि ये बटन हो सकता है, बट वो बटन होता नहीं है, ठीक है, तो वो डेड क्लिक्स में काउंट होते हैं। अब आप देख रहे हो 5.70% डेड क्लिक्स हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसी क्या चीज है जो सामने वाले पर्सन को ये लगा रही है कि ये बटन हो सकता है, ठीक है। अब कैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूँ इसको। ये सफलता की वेबसाइट है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मान लो ये 4.9 स्टार रेटिंग है, मुझे ये लग रहा है कि ये कोई बटन है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, तो ये डेड क्लिक्स में काउंट होगा। ये कोई बटन नहीं है, बटन बाय नाउ का है, ठीक है। नीचे जाते हैं, सफलता सक्सेस स्टोरी। मुझे लग रहा है ये वाला जो ये अपन अग्रवाल ये बटन है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, तो इससे क्या हो रहा है, यूजर कंफ्यूज हो रहा है, यार ये तो बटन है बट हमें बटन लग रहा है। तो अगर ये 10% से ऊपर आ जाता है डेड क्लिक्स, इसका मतलब हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, या तो उसको बटन बना दो या फिर उसको हटा ही दो वहां से, ठीक है, क्योंकि यूजर वहां कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डेड क्लिक्स। इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, लब बोलो क्वेश्चन। सर ये इनसाइट्स का में जो चीज दे रखी है ना, इनका फायदा क्या है? वही तो मैं बता रहा हूँ बेटा, 3 फायदे तो मैंने बता दिए। नहीं, ये फायदे आपने तो मतलब बताया है ना इनका, तो खुद सोचो ना फायदे क्या है, कैलकुलेट पता चल रही है कुछ। इसका तो फायदा कुछ लगता नहीं है वैसे। क्लिक्स का क्या फायदा? डेड क्लिक्स का फायदा है, डेड क्लिक्स का फायदा ये है, मान लो यूजर को ये लग रहा है कि ये बटन हो सकता है, और ऐसे ही करके परसेंटेज बढ़ता चला गया, तो आपने अपने वेब पेज पे कुछ ऐसी चीज लगा रखी है जो लोगों को कंफ्यूज कर रही है, तो आप क्या करोगे, उस बटन को हटा दोगे या फिर अच्छा वाला सरदर्द बन जाती है। यस, ठीक है, ठीक है। और सर नीचे वाला एक्सेसिव स्क्रॉलिंग बताया ऑलरेडी अभी मैंने। नहीं, आपने बताया तो था, लेकिन एक्सेसिव स्क्रॉलिंग अगर ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि यूजर कंफ्यूज हो गया है कि मेरे को राइट इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, नीचे मिलेगी, ऊपर मिलेगी, किधर मिलेगी, वो पागलों की तरह बस ऊपर नीचे स्क्रॉल करता रहेगा। तो इसका नंबर तो बहुत ही कम होना चाहिए, मतलब। यस, ऑलरेडी कम है हमारा, ठीक है। रेज क्लिक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी इसकी चीजें लिखी हुई हैं। अगर कोई भी पर्सन, जैसे मान लो यहाँ है सफलता स्टोरी पे, कोई पर्सन बस ऐसे ही क्लिक करे जा रहा है, एक ही जगह पर क्लिक करे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रेज क्लिक्स। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों है, तो अगर ये परसेंटेज बढ़ता है, मान लो 0.16 आ रहा है, अगर ये 5% से ऊपर बढ़ गया, दैट मीन्स कि बहुत सारे यूजर उस चीज को समझ रहे हैं कि ये कोई ना कोई बटन हो सकता है, या फिर कुछ क्लिक करके कुछ खुल जाए, वो कंफ्यूज हो रहे हैं वहां पे, तो वो वाले सेक्शन को आपको हटा देना है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी है बेसिकली, जब आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्टार्ट करोगे ना, तब थोड़ा समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो भाई सबसे बढ़िया तो डैशबोर्ड था, बहुत बेसिक डैशबोर्ड है।
65 लोग मेरी वेबसाइट पर अभी तक हैं स्टिल अवेलेबल। 20,000 लोग मेरी वेबसाइट पे आए हैं अलग से, ठीक है। नीचे अगर हम जाएं, 18 सेशंस ऑलरेडी हो रखे हैं, ठीक है। डाउनलोड, सबमिट फॉर्म, लॉगिन, परचेज, साइन अप फॉर्म, कॉन्टैक्ट अस, ये सब इवेंट्स हैं जो हमने गूगल एनालिटिक्स में भी सीखे थे। ये इन इवेंट्स पे कितने लोग बाग आए हैं हमारी वेबसाइट पे, जैसे 183 सेशंस, 122 सेशंस, 60 सेशंस, ये सारे कंप्लीट हुए हैं हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। तो क्वेश्चन इज दैट कि कितने लोग आ रहे हैं। देखो, तो हमारा सबसे ज्यादा जो डेटा आ रहा है ना, वो आ रहा है गूगल की तरफ से। हमारे पास सबसे ज्यादा ट्रैफिक गूगल की तरफ से। इसके बाद नीचे जाएं, हमें अमर उजाला से बहुत कम ट्रैफिक मिल रहा है, याहू से कम मिल रहा है, बिंग से कम मिल रहा है, google.co.in से कम मिल रहा है, ठीक है। बाकी सफलता से डायरेक्ट भी आ रहे हैं लोग बाग, एंड www.google.com से सबसे ज्यादा लोग बाग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा एक डैशबोर्ड है जिससे हम ओवरऑल डेटा को समझ सकते हैं, ओके। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने ये तो समझ लिया, अब अगर मुझे ये देखना है कि आपने स्टार्टिंग में बोला था कि कौन सा ऐसा स्पेसिफिक पर्सन है जो हमारी वेबसाइट पर आके हम देख सकते हैं बेसिकली कि कितना टाइम में आया है, ठीक है। कैसे देख सकते हो ये चीजें? तो ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग्स तक। तो अभी तक का जो भी इंपॉर्टेंट आपको सेशन लगा है ना गाइस, जैसे रेज क्लिक्स, डेड क्लिक्स, एक्सिस्टेंट स्क्रॉलिंग एंड क्विक बैक्स, इसको अभी अपनी लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। रेज क्लिक्स, डेड क्लिक्स, एक्सिस्टेंट स्क्रॉलिंग एंड आपका क्विक बैक्स, ये सारी चीजें अपने उसमें लिखना स्टार्ट करो। सर हाँ जी, बोलो। सर मतलब किसी ने अपनी वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी से जोड़ रखी है, तो उसकी वेबसाइट पर जो भी यूजर आ रहा है, जो भी काम कर रहा है उसकी वेबसाइट, तो सब रिकॉर्ड होगा। सब रिकॉर्ड हो। अच्छा, वो सारी वीडियोस हमारे पास आ जाएंगी। बिल्कुल तो सर वो तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में वीडियो होंगे, तो जी, वो हर वीडियो कैसे? उसके बाद सब डेटा रहता है। बोलो सीनू, क्या क्वेश्चन है? That clips से वो 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। रेलवे में इंजन चलाने वाले बन जाते हैं। जल्दी जल्दी लोग इंजन चलाते हैं। अपनी पराठे मारती नहीं चलाती। दूसरा चीज़ अच्छे लोगों की पढ़ी लिखी क्या सही बाहर गया था, ड्यूटी आई लेडीज, और प्लस टिकट बांटने वाली लेडीज, और आफ्टर भी लेडीज। ओके, बोलो लब। सर ये रेज क्लिक्स क्या था? रेज क्लिक्स, अगर कोई भी पर्सन एक ही जगह क्लिक करता चला जाए, दैट इज कॉल्ड रेज क्लिक्स। ये कुछ आई एक घंटे में जब भी बना के मोदी गुजरात लाइन भी तो मुझे ही थी आई बिलीव सारे लोगों ने नोट कर लिया होगा तीनों चीजों के बारे में। एक स्टूडेंट था, बेसिकली मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक स्टूडेंट था मेरा, ठीक है, 2023 वाले बैच में, ठीक है। लाइक एक आप बोल सकते हो एक अच्छी चीज हुई है, ठीक है। 2023 का पास आउट था, मेरे से बड़ा हुआ था वो, ठीक है। लाइक
वो था आपका अमेरिका से स्टूडेंट और एक था अफ्रीका से। 2 लोग थे, ठीक है, जिनको मैंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाया था। एंड मतलब मेरी आज सुबह बात हुई उनसे, तो दोनों लाइक वीडियो कॉल पे थे एंड दे अर्न वेरी गुड अमाउंट। एज यू ऑलरेडी नो कि भाई यूएस के अंदर अफ्रीका के अंदर तो इतना क्रेज नहीं था, बट अफ्रीका वाला जो है वो शिफ्ट हो चुका है कनाडा में, ठीक है। कनाडा में इसमें बहुत ज्यादा बूम पे रहता है डीएम। तो दे हैव वेरी गुड पैकेजेस इन दीज लाइक कंट्रीज। लाइक कनाडा के अंदर अगर मैं बात करूं तो उसको मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई आपको कितना पैकेज मिल रहा है, राइट? तो ऐसा नहीं पूछना चाहिए, बट स्टिल दे गॉट $1,25,000 बोल रहा हूँ पर मंथ। एंड सबसे बढ़िया चीज आपको बताता हूँ, सिर्फ 14 दिन के अंदर सैलरी आती है वहां पे। तो अमाउंट वो 30 दिन का ही है, बट आती सैलरी 14 दिन के अंदर, फिर 14 दिन की सैलरी बाद में आ जाती है। कितना सही है, 15 डेज का सैलरी स्ट्रक्चर, राइट? तो लाइक उन्होंने बहुत मेहनत करी है, लिटरली बहुत मेहनत करी है। इवन वो अगर आज भी अटकते हैं तो वो आज भी मैसेजेस कर देते हैं मुझे, तुरंत के तुरंत गूगल मीट पे कनेक्ट करना और कि सर हम यहाँ पे अटक रहे हैं। एंड काफी सारे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किया हुआ है, नहीं आवर्स का पे नहीं है, फुल टाइम है श्रद्धा। काफी प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया हुआ है। सर जी वो जीत गई अपनी जिंदगी। हाँ बिल्कुल यार, वो तो जीत गए ऑब्वियसली, तभी तो मैं बोलता हूँ कि डीएम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। डीएम बहुत अच्छी चीज है, उसको जितना डेप्थ में बेसिकली ले लोगे ना, ये तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना डेप्थ तक लेके गया हूँ चीजें, ठीक है। आई डोंट नो कि कितने लोग अभी तक स्टिल प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आई डोंट नो कि कितने लोग मेहनत कर रहे होंगे, आई लिटरली डोंट नो कि कितने लोग अच्छे से और तरीके से काम करोगे जब कंपनी में जाओगे। बिकॉज हमारा और तुम्हारा साथ आई गेस कल और परसों तक का ही है बस, ठीक है। तो मे बी शायद 12 तक का आपका लास्ट बैच होगा मेरे साथ, ठीक है। एंड आपका फाइनली बैच क्लोज हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बता दूं चीज़ों के बारे में एंड आपको पता हो, ठीक है। एंड शिवानी भी फिर आराम से घूम सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, पहाड़ों पे तो सारे लोग आराम से घूमने जाओ, लेकिन थोड़ा फोकस करना करियर के हिसाब से भी, ठीक है। थोड़ा पता रहेगा चीज़ों के बारे में आपको कि भाई कैसे क्या होता है। बाकी कनेक्ट में रहना, ठीक है। एंड आई गेस सारे लोग इंस्टा पे तो ऑलरेडी हैं ऑलमोस्ट, तो सब लोग कनेक्ट रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे भी आने वाली हैं, धीरे धीरे उन पे भी काम चल रहा है, राइट। तो आई बिलीव कि थोड़ा कंटेंट पे भी हम फोकस करेंगे। एंड आई लिटरली लव टू कोलैबोरेट एज वेल, कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी कोलैबोरेशन करूं, लाइक लव के साथ, शुभम, गौरव, निधि, शिवानी, जो भी इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता है या डरता है रील्स बनाने से, आई विल डेफिनेटली डू दीज थिंग्स कि आप सब लोगों के साथ कोलैबोरेशन, ठीक है। तो लेट्स सी कितने लोग प्रोग्रेस करते हैं, एंड अगर कोई प्रोग्रेस करेगा भी तो भी कोलैबोरेशन होगा, डोंट वरी, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस सर हम तो सही भाई, हमारे लिए तो वीडियो नहीं बनाई, हो जाएगा। सर बोलिए जी। सर मैं 1-2 दिन से एक चीज कर रहा हूँ कि एक ब्रांड मैंने पकड़ी है, उस ब्रांड का मैंने एक वीडियो का प्रमोशन करा, मतलब उसके प्रोडक्ट का मैंने जैसे बैठ के बनाता हूँ वीडियोस, वैसे प्रोडक्ट दिखा के प्रमोशन करा फ्री में। आपको कुछ पता नहीं था, मैंने उसको फिर वीडियो भेजी, फिर उसे बहुत अच्छी लगी, वो कह रहा है हम आपसे बात करेंगे सून। तो ये मैं सही कर रहा हूँ, और भी कंपनीज के साथ में ऐसे बिल्कुल सही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन सर बहुत सी कंपनी के क्या कॉन्टेक्ट नंबर मिलने में दिक्कत होती है, सपोर्ट के वो ईमेल्स मिल जाते हैं लेकिन वैसे वाले नहीं मिलते इन्फो वाले उनके। इंस्टाग्राम पे टैग करो, वो तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कंफर्म, अगर उनको वीडियो पसंद आएगी तो। इंस्टाग्राम पे नहीं हुई तो इंस्टाग्राम पे अगर कंपनी नहीं है तो टैग करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फिर उस कंपनी के लिए वीडियो ही मत बनाओ, सिंपल इज दैट। ठीक, चलो जी। सो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग्स वाला पार्ट, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स एक बहुत बढ़िया चीज है, ओके श्रद्धा, ओके। चलो अभी मैं पता है क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट पे, सफलता की वेबसाइट पे करीबन अभी मैंने रिफ्रेश कराया डेटा, तो देखते हैं कितने लोग आ रखे हैं। देखो 67 लोग अभी तक मेरी वेबसाइट पे आ रखे हैं। अब मुझे ये चेक करना है कि मेरी वेबसाइट पे ये सारे लोग आके कर क्या रहे हैं,
ठीक है जी। तो मैंने क्या करा, 67 लोगों के आसपास मैंने ये बटन देख रखा है रिकॉर्डिंग वाला, इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरी की पूरी ऑल रिकॉर्डिंग्स है टोटल, ये कर क्या रहे हैं वेबसाइट पे और ये कहाँ से हैं। कोई इंडिया से, सारे लोग इंडिया से ही हैं ऑलमोस्ट। अगर बाहर से ट्रैफिक होगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा, मोबाइल से आ रखे हैं, एंड्रॉइड का फोन है, यूजर आईडी क्या है, नाम क्या है, सारी चीजें निकल जाएंगी। अगर आपको इस स्पेसिफिक यूजर को अगर देखना है, देखो ये डाउट क्लास देख रहा है कोई, तो हमने मोर डिटेल्स पे क्लिक करा, ये कर क्या रहा है। अब इसने देखिए कोई क्लिक वगैरह करा या नहीं, देखो ये हमारी वेबसाइट पे आया, अभी देखो यहाँ पे क्लिक करेगा, इसने कट करा, तो ये रिकॉर्डिंग है पूरी, ध्यान से देखो। ठीक है, इसका मतलब अभी 3 क्लिक्स और बचे, देखते हैं कहाँ करता है क्लिक। क्लिक एंड अगेन क्लिक। बड़ा मुझे अच्छी लगती है। ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग है वेबसाइट पे, ठीक है। हमारी वेबसाइट पे ये यूजर अभी लाइव आ रखा है और ये क्या क्या रहा है, बस ऐसे ही देख रहा है अभी। हाय स्टूडेंट्स, प्रॉपर सफलता का इसको डिटेल्स मिल गया एंड पूरी ऐड कर रखा है। सर ये प्राइवेसी इन्वेजन हुआ एक तरीके से? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। प्राइवेसी क्यों हुआ? हम उसका मोबाइल नंबर, डेटा कुछ ले थोड़ी रहे हैं, बस हम उसकी एक्टिविटी तो चेक कर रहे हैं कि वो हमारी वेबसाइट पे आके कर क्या रहा है। ऐसी चीज थोड़ी चेक कर रहे हैं कि हम भाई ये अलग से क्या, हम उसका डेटा थोड़ी कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, बैक में जाते हैं, यहाँ पे कोई राजस्थान के जीके क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं भाई क्या चेक कर रहे हैं बंदा। ये देखो, कट करा, इसको राजस्थान के जीके क्वेश्चन मिले, ये कुछ ना कुछ इसमें कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ये प्रॉपर आपको डिटेल पता चलेंगी आपको। अब देखो एक कोई पर्सन है जो लाइव ऑलरेडी काम कर रहा है, ये किसी और अलग पेज पे है, थोड़ा वेट करो। उसने क्लिक किया एक और पेज पे, तो इससे पता क्या चल रहा है, इससे फायदा क्या है ये बताओ मुझे। कोई बताएगा इससे फायदा क्या है? ये सारी चीजें करने से, रिकॉर्डिंग देखने से क्या फायदा है? सिर्फ लवी बताएगा और कोई नहीं बताएगा? और नहीं है क्या कोई इस क्लास में? लब के अलावा और कोई नहीं है इस क्लास में? किसी को नहीं पता या बोलने से पता चलता है? सीनों के अलावा और कोई नहीं है? वो ढूंढना क्या चाहता है? हशीर बोला वो ढूंढना क्या चाहता है वो। अच्छा 5 लोग बोलो। अब मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, शुभम बाबू बताइए। सर यूजर के बिहेवियर के बारे में पता चलता है। जैसे फिर उससे फायदा क्या होगा हमें? जैसे वो आपने बताया था कि डेड क्लिक्स होते हैं तो वो हम सही कर सकते हैं अपने। ठीक है, और रेज क्लिक्स सही कर सकते हैं अपने। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? बस अभी तक ही तक मैं समझ सकता हूँ। सीनू बताओ। हम उसकी एक्टिविटी देख सकते हैं कि वो हमारी साइट पे मतलब क्या करना चाह रहा है, कोई कमेंट तो नहीं है या फिर कुछ लिंक्स वगैरह ऐड करने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। इस टाइप की एक्टिविटी अगर रिकॉर्ड होगी तो वो हम देख सकते हैं। ठीक है, लब आप बताओ क्या चाहता है यहाँ पे कभी? सर ये इसलिए रिकॉर्डेड आ रहा है क्योंकि पता चल जाए कि आदमी कर क्या रहा है, किस चीज पे ज्यादा क्लिक कर रहा है, मतलब क्या देखना चाह रहा है वो। फायदा क्या है उससे? उससे फायदा ये सर मेरा भी डाउट है। कितनी अच्छी बात है ना, बहुत खुशी की बात है। निधि चलो आपने बहुत बात कर ली, अब मुझे बताओ यहाँ से फायदा क्या सर है? इससे ये भी फायदा हो सकता है कि हम जगह कनेक्ट करना चाहें उससे दोबारा, मतलब कि वो हमारे क्या सर्च करना चाह रहे हैं, किसमें उनका इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर पाए। ओके ठीक है, मतलब बात कर पाए अलग चीज। अब देखो एक चीज बोलता हूँ मैं आपको, अगर मेरी वेबसाइट ई कॉमर्स की होती, ठीक है, अब तुम्हें फायदा पता चल जाएगा। मेरी वेबसाइट अगर ई कॉमर्स की होती तो यूजर मेरी वेबसाइट पर आता, ठीक है, वेबसाइट पर वो आता और वो चेक करता कि प्रोडक्ट कैसा है, वो क्या क्या पढ़ रहा है, डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा है ना, रिव्यूज पढ़ रहा है, उसका सबसे ज्यादा टाइम कहाँ बीत रहा है, कहाँ कंज्यूम कर रहा है टाइम। उसके बाद वो ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक कर रहा है,
बाय नाउ के बटन पे क्लिक कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही क्लिक करने के बाद, कोई एरर तो शो नहीं हो रहा, तो वो एरर को भी कैप्चर करता है क्लैरिटी। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल अगर बात करूं तो एरर कैप्चर करने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बोलो श्रद्धा, श्रद्धा बोलो, आवाज आ रही है? आई गेस श्रद्धा को आवाज नहीं आ रही। बोलो सीनू, आपको आवाज आ रही है? सर मुझे ये पूछना था, जैसे जो आपने बताया कि एक्टिविटीज वगैरह हो जाती है, तो जैसे पुलिस वगैरह में जो इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो भी इसी के थ्रू की जाती है, जैसे थोड़ी बहुत जो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई वो इस साइड पे गया, उसने ये चीजें करी। नहीं, इससे नहीं है, वो अलग चीज है। अच्छा, वो अलग। और सर इसमें जैसे हमने सफलता का खोला तो कोई भी अकाउंट हम खोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई भी खोल सकते हो। गाइस 2 मिनट देना बस। बाकी एवढी दोघं ती घंटी टाकली और जब हाती काय जब भगडे धक्का मारले, भगडे धक्का मारले, गावाने आहे गावाने करा हे करता काय एक बोलतोय और किती वेळ किती किती अच्छा जब धक्का मार चलती है तो किती है मारती जाती दोनों साइड पे सब ऐसे रहते रहता। हां भाग रहा है इधर भाग रहा है। हां वो मोटर होते हैं और एक लेडीज में पीछे उड़ गई क्या, कोई वाली लेडीज थी, वो भी वाली गेट का थी, उसको निकाल के वो एक डंडा जब दी ना बस खड़ा के पीछे उड़ गई दाई पुलिस वाले हां ये आगे पुलिस की और पीछे उड़ गई। अरे भैया चप्पल काटी नहीं तो आदमी नहीं करती वहाँ पे ये लोग दबा दी थी एक ने। हाँ अरे अम्मा जी कर गई थी वीडियो में मतलब नहीं अपने करते उन्होंने बात होती करता कोई दब जाए कुछ रहा अम्मा जी दब कर गई बाहर में तरफ रख के यहाँ और दम से हमारी गाड़ी से बाहर निकल गई। पानी गिरा कि नहीं उधर? पानी हमको वहाँ मिला, विपत्ति में ऊपर ही मिला, रामेश्वरम में मिला पानी। गोली लगा दी क्या? खड़ा क्या? लगा दी हो? खड़ा नहीं खड़ा क्या? नहीं वाला नहीं के बड़ा खड़ा नहीं यार लगी ना देख मारो बड़ा मैं खड़ा हूँ यार नहीं बड़ा दिखा क्षेत्र में बच्चे आगे डालने हैं मिला जाता है पानी नहीं पानी डाल दो नहीं बाटल नहीं बाटल थोड़ी खाना है गाइस थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था, यस मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था बार बार। ठीक है,
सो बेसिकली हमें ये क्लियर आउट हो चुका है कि अपन प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स वाला पार्ट जो है वो कैसे क्लैरिफाई होगा, ठीक है। एंड यूजर हमारी वेबसाइट पर आके कर क्या रहा है ये हमें पता है। एंड सबसे ज्यादा जो हमारे पास ट्रैफिक आता है ना वो आता है यूपी कांस्टेबल्स का या फिर गवर्नमेंट जॉब्स का, इन सारी चीजों पे ट्रैफिक आता है हमारा। एंड हम ओवरऑल अगर बात करें तो पूरी वेबसाइट को कन्वर्ट करने वाले हैं सीधा डीएम के अंदर, जिससे हमारे पास पूरा प्योर ट्रैफिक जो आएगा वो हमारी वेबसाइट पे डीएम का बच्चों का आएगा, ठीक है। एंड वो सारे यूजर्स ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे आके कन्वर्ट हो सकते हैं, जा सकते हैं, देख सकते हैं, डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो ये रिकॉर्डिंग्स वाला पार्ट सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है रिकॉर्डिंग्स वाले पार्ट में? अगर नहीं है तो बताओ मुझे। अब एक छोटा सा काम आप सब लोगों को करना है। करना क्या है, देखो ध्यान से सुनो। मैं यहाँ से इसको साइन आउट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको इस वेबसाइट पे आना है clarity.microsoft.com, ठीक है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप करना है और अपना कोड बनाना है। कोड बनाने के बाद सीधा पेस्ट करना, ठीक है। कहाँ? अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन के जाके अंदर। फिर मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि हमारा जब कोड पेस्ट हो जाता है तो करीबन 2 घंटे बाद हमारे पास डेटा आना स्टार्ट होता है। तो आप अपनी वेबसाइट का डेटा भी चेक कर सकते हो, ट्रैक भी कर सकते हो, सारा डेटा देख सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट हो जाओ सारे लोग, जितने भी लोग कनेक्टेड है, ठीक है। बोलो ना। और मेरी वेबसाइट पर है नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगा? हाँ मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस एरर अभी तक नहीं खुला हुआ? नहीं बोला सर। Congratulations. थैंक यू। Good. Keep going. सर क्या करूँ मैं? आपने कहीं बैठे बैठे तो खुद का हट जाएगा। काम करो, वेबसाइट का नाम बताओ तुम। pressdarshantravel.com। रुक जाओ, एक बारी मैक का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बोलो मैक। बोर्ड को हेडर करना है, पेस्ट करना है। क्या चीज? बोर्ड को बोर्ड से फिर से पेस्ट करना है, हेडर करना है। हाँ जी बिल्कुल। कोड तो पेस्ट कर दिया, उसके बाद क्या करना है? कोड निकाल के पेस्ट भी कर दिया? हाँ सर, भैया आप गए थे ना तो फिर मैंने कर दिया। अरे वाह, बच्चे हो तो ऐसे हो जो कि टाइम वेस्ट ही नहीं हो। सीधा उन्होंने कोड निकाला, पेस्ट करा, खत्म। इतना टेंशन ही नहीं। वेरी गुड। अब वेट करना है, और कुछ नहीं करना। बाकी रेस्ट ऑफ द गाइस फटाफट से कोड को पेस्ट करो। इतना मैं ब्रश दर्शन वेबसाइट वाली का वो देख लेता हूँ। आईडी पासवर्ड अच्छा ठीक है। रेड सर्वर है ना आपका? जी आईडी पासवर्ड देंगे आप? जी बिल्कुल सर, क्या बात कर? रेड सर्वर खोलते ही देखो कितनी लेट खुल रही है। देखो अभी तक लोड नहीं हुई। सर क्या करूँ? समझ सकता हूँ मैं। बोलिए। सर लाभ गौतम 22@gmail.com। गौतम 22 पासवर्ड बोलिए। लाभ गौतम 22@#$। कैपिटल है स्मॉल है? सब स्मॉल में है। लाभ गौतम 22 $#$। $#$। बिल्कुल हो गया। यहाँ पे इतनी देर से खुल रहा है तो वर्डप्रेस क्या ही खुलेगा। देखना स्पीड, आप अगर बोलोगे स्पीड तो बहुत अच्छी आ रही है। तुरंत गूगल खुल गया। ओके, 0 टिकट है आपके। टिकट सर मुझे मिले थे 2-3। अब इसमें कितने की परचेज करी है? 1900 रुपए की। डोमेन एंड होस्टिंग में दिखा रहा है। अच्छा, डोमेन होस्टिंग आपकी दोनों की, ठीक है। हाँ दोनों।
सपोर्ट में रेज करा था कुछ? सपोर्ट में सर मैंने मेल भेजे थे जैसे आपको बताया था। हाँ, इसके टिकट्स कुछ खुले हुए हैं क्या? सर थे पर इसने हटा दिए। ये देखिए, हाँ ये रहे। I am logged on my showing now giving my solution please open my technical कुछ रिप्लाई नहीं आया। कोई रिप्लाई नहीं आया, पता नहीं क्या मेल पे, पता नहीं क्या फालतू बात करते हैं कि हमने टिकट इशू कर दी है, बस ये बताते हैं। बोलो सीनू। अरे ये कोड किधर होगा? कोड पेस्ट हो गया। नहीं, कोड में नहीं था, कोड किधर आएगा? कोड माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी पे ही आएगा सामने। आईडी बनाने के बाद आईडी बनाने के बाद वहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उसको करो, फिर उसमें जैसे हमने गूगल एनालिटिक्स में डाला था सेम एज इट इज यहाँ पर भी गूगल का नाम डालो। हाँ ऐसा जिसमें तो कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है प्रॉपर जिसमें कि वर्डप्रेस हमारा प्रॉपर चल जाए। वर्डप्रेस इंस्टॉल भी इन्होंने खुद से करके दे दिया होगा तुम्हें? नहीं करा था मैंने। ठीक है, डोमेन पे जाके कर दिया होगा। जस्ट चलो उसको देख लेते हैं अगर। बताओ सीनू। सर कोड भी नहीं था। स्क्रीन शेयर कर लो। पोस्ट बना दिया आपको। मैं स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन। इतने मैं देख लेता हूँ। गेट स्टार्टेड पे जाओ। यहाँ पे कोड आएगा नीचे, गेट ट्रैकिंग कोड। ऊपर देखो, ऊपर जाओ और ऊपर जाओ और ये गेट ट्रैकिंग कोड। बस इस कोड को कॉपी करके हटा दो। मतलब बाबू आपको एक छोटा सा काम ये करना पड़ेगा कि इनकी एक ऑफिशियल मेल पे रेज करना पड़ेगा डिटेल। अब ये जो एरर आ रहा है, एक बार इसको कॉपी करके हम किससे पूछेंगे? जीपीटी बाबा से। और ये मोस्टली प्रॉब्लम आती है होस्टिंग की साइड से। हाँ, ये होस्टिंग की तरफ से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो कोड होता है डिफाइन डीबग वाला, ठीक है, ये होस्टिंग की साइड से ही प्रॉब्लम देता है हमेशा। एंड ये प्रॉब्लम आपको दिखी गई और मेरे को भी दिख गई, ठीक है। ये होस्टिंग की साइड से ही दिक्कत है। अब आपको कुछ नहीं करना, या तो एक काम करना पड़ेगा कि आपको पूरा का पूरा डोमेन रीसेट करना पड़ेगा, मतलब आपकी बनी बनाई वेबसाइट उड़ेगी। सर वो नहीं। हाँ, तो वो मेहनत करनी पड़ेगी आपको दोबारा से। ये रेड सर्वर की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। लिटरली रेड सर्वर परेशान करता है, आई नो दैट। GoDaddy नहीं करता, होस्टिंगर बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। एंड और भी है, बट टॉप में मैं होस्टिंगर रखता हूँ, क्योंकि मैं होस्टिंगर में खुद एक यूजर हूँ। सर आप सफलता के ऑफिस में हो? नहीं। अच्छा, तो वहाँ पे बॉबी सर भी तो आते होंगे, बॉबी सिंह? नहीं। क्यों? ही इज अ फ्रीलांसर। अभी उन्होंने ही बताई थी वेबसाइट में। कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है।
सब ठीक हो जाएगा एक दिन। अब सर क्या सॉल्यूशन है फिर? सॉल्यूशन ये है कि या तो डोमेन को रिवाइव कर लो, डोमेन को फिक्स कर लो, ठीक है, मतलब डिलीट करके एक्सेप्ट वापस से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लो। अदरवाइज टिकट रेस करते रहोगे भाई, ये टाइम जाएगा। इतनी जल्दी तो आप वेबसाइट भी क्रिएट कर लोगे। आई गेस आपके पास पूरा का पूरा कंटेंट कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ होगा ही ना, या सीधा उस पे डाला था? सीधा उस पे डाला था। ये तो गलत बात है ना यार, ये तो तुम्हें डालना चाहिए था कहीं ना कहीं, तो पेज तो करना चाहिए था। अब सर कहाँ डालता? फिर दोबारा मेहनत कर लो, मेहनत से पीछे थोड़ी हटना होता है। चलो दोबारा से कर लेंगे। सर एक बार बता दो कैसे हटेगा वो? पूरा का पूरा डोमेन डिलीट कर देना बस। तो फिर से परचेज करना पड़ेगा? नहीं, परचेज क्यों करना है, डिलीट करना है बस सीधा। वर्डप्रेस डिलीट कर दूं ना बस, और वापस इंस्टॉल कर देगा वर्डप्रेस। कैसे होगा वो? बता रहा हूँ। होस्टिंगर पढ़ा है? होस्टिंगर? होस्टिंगर देखा? होस्टिंगर में कैसे होता है? होस्टिंगर में तो आपने बताया था कि कैसे इंस्टॉल करना है। होस्टिंगर में आपका जस्ट होल्ड सर्वर होस्ट लॉगिन, एक तो खुलता ही इतना लेट है ना। बोलिए जी महक। सर जो कल इवेंट्स बनाए थे वो शो नहीं हो रहे, जैसे आपके शो नहीं हो रहे सामने, कहाँ पे शो नहीं हो रहे? इवेंट्स बनाने के बाद इवेंट जब बना दूंगी तो सामने स्क्रीन पर ही शो होने लगेंगे। आपके में इशू आ तो सेम आ रहा है, वहाँ शो नहीं हो रहे। मैं इवेंट्स दिखा देता हूँ आपको, डोंट वरी। लव गौतम @$. इतना खतरनाक पासवर्ड। सर आप ही डिलीट कर दो फिर। वही कर लो, मुझसे नहीं हो पाएगा। सर कोड कॉपी पेस्ट करने के बाद क्या करना है? थोड़ा वेट करना है, क्योंकि जितना भी पूरा का पूरा सिस्टम है ना आपके पास, जितनी भी डिटेल्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी शिफ्ट हो जाएंगी आपकी। जो मतलब जो भी आपका प्लेटफॉर्म पे डेटा आएगा, वो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म का डेटा वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमें बेसिकली देखना पड़ेगा। मैं लास्ट एक ऑप्शन और देख के देखता हूँ, अगर हो जाता है तो पॉसिबल। गौतम ने डिटेल दे रखा है, ठीक है। चलो एक काम करना, मेरे कहने से एक चीज और कर लो लास्ट, ठीक है। जो उनसे मेल आईडी पे मेल आपके पास रिप्लाई आ रहा है ना, एक बार उनको डायरेक्ट ईमेल भेज के देखो, ठीक है। टिकट विकेट रेज मत करो कुछ भी, सिर्फ मेल भेजो डायरेक्ट, और स्क्रीनशॉट लगा देना ये वाले एरर का, फिर उसके बाद डिलीट करवा देना। क्या पता वो कर दे, इट मे बी पॉसिबल, ठीक है। तुम्हारी मेहनत करी जाएगी, एक बार करके देख लो, अदरवाइज फिर तो डिलीट कर ही देंगे 2 मिनट में, ठीक है। हाँ इतनी मेहनत करी, वेबसाइट भी अच्छी बनाई थी। चलो एनालिटिक्स का देख लेते हैं। एनालिटिक्स बेसिकली क्वेश्चन था महक का। रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं। पहले हम इवेंट्स देखते हैं कि हमारे बने हुए हैं या नहीं, ठीक है। डेटा डिस्प्ले इवेंट्स, यहाँ कोई इवेंट नहीं बना हुआ। इवेंट हमारा परचेज का बना हुआ है। ये देखो क्या नाम है तुम्हारा, महक। ये देखो एक इवेंट आ गया, ये परचेज का इवेंट ऑलरेडी बना हुआ है पूरा, है ना, क्योंकि इस वाले अकाउंट में हमारे पास इवेंट नहीं है।
तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इवेंट बना हुआ है जिसको की इवेंट बोलते हैं। तो परचेज का इवेंट ये बना हुआ हमारा लाइव। अनम्यूट कर लेते हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको इवेंट्स वाला पार्ट दिखेगा। तो सारे इवेंट वहीं पे शो हो जाएंगे। वहाँ पे सारे शो होंगे आपको। ठीक है। ओके गाइस, सो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी है, आई बिलीव सभी लोगों ने ऐड कर लिया होगा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, ठीक है। एंड माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के अंदर सारे लोगों ने पेस्ट कर लिया होगा कोड। एंड मेक श्योर सारे लोग कल तक चेक करोगे कि आपके पास जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसे मतलब आप अपने दोस्तों को शेयर करो, सारी चीजें शेयर करो, उनका पूरा डेटा आपके सामने आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चेक कर लेना अपनी वेबसाइट के ऊपर कि प्रॉपर डेटा कैसे ट्रैक होता है, कैसे बनता है, ठीक है। तो वो हमें बेसिकली देखना पड़ेगा। मैं लास्ट एक ऑप्शन और देख के देखता हूँ, अगर हो जाता है तो पॉसिबल। गौतम ने डिटेल दे रखा है, ठीक है। चलो एक काम करना, मेरे कहने से एक चीज और कर लो लास्ट, ठीक है। जो उनसे मेल आईडी पे मेल आपके पास रिप्लाई आ रहा है ना, एक बार उनको डायरेक्ट ईमेल भेज के देखो, ठीक है। टिकट विकेट रेज मत करो, कुछ भी, सिर्फ मेल भेजो डायरेक्ट और स्क्रीनशॉट लगा देना ये वाले एरर का, फिर उसके बाद डिलीट करवा देना। क्या पता वो कर दे, इट मे बी पॉसिबल, ठीक है। तुम्हारी मेहनत भी नहीं जाएगी, एक बार करके देख लो, अदरवाइज फिर तो डिलीट कर ही देंगे 2 मिनट में, ठीक है। हाँ इतनी मेहनत करी, वेबसाइट भी अच्छी बनाई थी। चलो एनालिटिक्स का देख लेते हैं। एनालिटिक्स बेसिकली क्वेश्चन था महक का। रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं। पहले हम इवेंट्स देखते हैं कि हमारे बने हुए हैं या नहीं, ठीक है। डेटा डिस्प्ले इवेंट्स, यहाँ कोई इवेंट नहीं बना हुआ। इवेंट हमारा परचेज का बना हुआ है। ये देखो क्या नाम है तुम्हारा, महक। ये देखो एक इवेंट आ गया, ये परचेज का इवेंट ऑलरेडी बना हुआ है पूरा, है ना, क्योंकि इस वाले अकाउंट में हमारे पास इवेंट नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इवेंट बना हुआ है जिसको की इवेंट बोलते हैं। तो परचेज का इवेंट ये बना हुआ हमारा लाइव। म्यूट कर लेते हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको इवेंट्स वाला पार्ट दिखेगा। सारे इवेंट वहीं पे हो जाएंगे। वहाँ पे सारे शो होंगे आपको, ठीक है। ओके गाइस, सो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी है, आई बिलीव सभी लोगों ने ऐड कर लिया होगा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, ठीक है। एंड माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के अंदर सारे लोगों ने पेस्ट कर लिया होगा कोड। एंड मेक श्योर सारे लोग कल तक चेक करोगे कि आपके पास जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसे मतलब आप अपने दोस्तों को शेयर करो, सारी चीजें शेयर करो, उनका पूरा डेटा आपके सामने आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चेक कर लेना अपनी वेबसाइट के ऊपर कि प्रॉपर डेटा कैसे ट्रैक होता है, कैसे बनता है, ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके अंदर? क्लैरिटी के अंदर बहुत इजी था, बहुत सिंपल छोटा सा पोर्शन था क्लैरिटी। रिकॉर्डिंग इज द मेन पार्ट, जो कि बस आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, दैट्स ऑल। और इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस नहीं था। बोलो लब। सर एनालिटिक एट्रीब्यूट्स खत्म। यस, एनालिटिक्स एंड एट्रीब्यूट्स खत्म। इसमें क्या बचा? हमारी लास्ट क्लास बची है, दैट इज कॉल्ड टूल्स एंड सर्टिफिकेशंस। टूल्स एंड सर्टिफिकेशन, यस। अच्छा, उसके बाद तो सब खत्म मतलब? जी सर, जीए में मैंने इंडेक्स के लिए पेज अपडेट करे थे, वो कब तक होंगे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपके पेज में कोई एरर तो नहीं है, कोई डिटेल इशू तो नहीं है। इंस्टेंट इंडेक्स हो जाता है, बट रीजन ये है कि कितने टाइम बाद सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखता है। सर 12 जून तक चलेगी बस क्लास है? यस। चलिए सर। और खींचनी है कि क्लास तुम्हें? नहीं सर। चलो बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, गुड नाइट।